हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाष्पोत्सर्जन क्या है। बाष्पोत्सर्जन से जुड़ी तमाम तथ्यों को समझाऊंगा कि आप आज की क्लास को देख के यह जरूर कह पाएंगे कि बाष्पोत्सर्जन का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। तो बाष्पोत्सर्जन मतलब समझिएगा दोस्तों क्या है। क्लास थोड़ा समय लग सकता पर आप समझ जाओगे, इतना आशा रखो, विश्वास रखो। बाष्पोत्सर्जन सबसे पहले क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन का जब आप संधि विच्छेद करोगे करोगे तो क्या निकलेगा? बाष्प जोड़ उत्सर्जन, बाष्प जोड़ उत्सर्जन, बाष्प जोड़ उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्प का उत्सर्जन यानी बाष्प को आप समझते हो भाप, नहीं समझते हो? भाप, पानी का भाप बनना, बाष्प को समझते हो। तो बाष्प का जहां से निष्कासन होता है वहीं पे बाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे पेड़ पौधों में दोस्तों देखिए, पेड़ पौधों के आप जड़, नीचे जड़ में पानी डालते हो आप या नहीं भी डालते हो, नमी से वो उसके जड़ द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो पानी जब आप इधर उधर या कोई छोटा पौधा उसमें आप पानी देते हो या पानी नहीं भी देते हो बड़े बड़े पौधों में, तो तब पर भी वो बाष्पोत्सर्जन करता है। तो पानी को जमीन से टान कर, आसपास के नमी को टान कर जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है। पानी कहाँ चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है। पानी ऊपर चढ़ के क्या करता है? पानी ऊपर चढ़ के पेड़ के पत्ती में आ जाता है। कहाँ जाता है? पेड़ के पत्ती में आ जाता है। तो पेड़ के पत्ती में क्या होता है? रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र। ये आप देख रहे हैं पेड़ का पत्ती है, क्या है? पत्ती है। अब इस पत्ती में सर कहाँ हमको रंध्र कहीं दिखाई दे रहा है? तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको रंध्र दिखाई नहीं देगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी, ठीक है? आप खुली आंखों से इसे नहीं देख पाओगे, ठीक? अब इसे जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे इसमें रंध्र दिखाई देगा, रंध्र छिद्र दिखाई देगा, जिसकी सहायता से पानी वाष्प के रूप में निकलते हैं। और पानी वाष्प के रूप में यहाँ आते कहाँ से हैं? तो आते कहाँ से इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब पेड़ पौधा पानी नीचे जमीन से पानी ऊपर चढ़ता है तो ऐसा नहीं कि जो पानी चढ़ता है वो निकल ही जाता है, नहीं। पेड़ पौधा जब जमीन से पानी ऊपर टानता है वो पत्ती में आता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, इतना तो आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, पेड़ पौधों के रंध्र से ही, किससे? रंध्र से ही CO2 का CO2 अंदर प्रवेश करता है, यानी वातावरण से CO2, इसके रंध्र से ही CO2 प्रवेश किया। तो देखिए CO2 प्रवेश किया, क्या प्रवेश किया? CO2। और पेड़ पौधा के जड़ों से कार्बन जल और खनिज लवण जब ऊपर चढ़ता है जाइलम के थ्रू, आपको हम बताए थे। तो जाइलम से जल जब ऊपर चढ़ता है तो जल भी आ गया कहाँ? पत्ती में। पत्ती में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर जल भी आ गया। और सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के कारण ये हरा होता है, उसकी उपस्थिति में प्रेजेंस में क्या बनाता है? C6H12O6। और फिर क्या बनाता है? O2 प्लस में फिर क्या बनाता है? जल बनाता है। इतना तो आप जानबे करते होंगे, बोलिए जानते हैं कि नहीं जानते? तो जानते होंगे। जल नीचे से भी गया, जल नीचे से गया और बनाया भी है जल। तो बनाया जल, जब जल नीचे से गया और बनाया भी जल, तो ये जल क्या होता है? धीरे धीरे देखिए ग्लूकोज बना, ये जल बना। जितना पर्याप्त मात्रा पेड़ पौधा को चाहिए वो मतलब उसके पास रह जाता है। और जो अतिरिक्त जल बच जाते हैं वो बाष्पीकरण हो जाते हैं, यानी बाष्प का उत्सर्जन, बाष्प का पेड़ पौधों से निकल जाना। तो आप बोलोगे बाष्प क्या पेड़ पौधों के पत्तियों से ही निकलते हैं? अधिकांश भाग पेड़ पौधों के पत्तियों से ही निकलते हैं, बाष्प का निकलना, यानी जल का ही निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे बाष्पोत्सर्जन क्या है। अब सभी पौधों में बाष्प निकलने का दर अलग अलग होता है। कई पौधा देखिएगा दोस्तों, जैसे सेब का पौधा, सेब के पौधा में बाष्पोत्सर्जन रेट अधिक है, वहाँ बाष्प बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब उसमें अधिक लेवल का बाष्प निकलता है। सबों में बाष्प का दर अलग होता है। तो ये आप समझ गए बाष्पोत्सर्जन क्या है। और ये और देखिए बाष्पोत्सर्जन के वजह से ही पेड़ पौधा का थोड़ा सा टेम्परेचर बना रहता है। आपके शरीर में जो पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद देखिए आपका शरीर थोड़ा ठंडक महसूस करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पसीना निकलेगा थोड़ा ठंडक, थोड़ा राहत महसूस होता है। तो इससे बाष्प, आपके शरीर से पसीना का निकलना, इसके पत्ती से बाष्प का निकलना, बाष्पोत्सर्जन, और दोनों नहीं लग रहा एक ही बात है, ऐसा ही है। लेकिन आप वहां सजीव हो, उसमें मतलब जंतु में चले गए और ये पेड़ पौधा में आ गया, वनस्पति में आ गया। तो इतना चीज आप समझ गए। अब देखिए ये करता क्या है। करता ये है कि जब मतलब जल को ऊपर, जल संतुलन पेड़ पौधों में बनाए रखता है। पेड़ पौधों में कितना जल चाहिए,
कितना जल का मात्रा हमेशा इसमें रहना चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखता है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया रोक दिया जाए तो क्या होगा, नीचे जड़ से जो जल है ऊपर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप प्रेशर से देखिएगा, कभी फील कीजिएगा, कोई मतलब पाइप से आप पानी मुंह से फूंक के ऐसे प्रेशर से खींच के उसको फिर छोड़ देते हो तो वो पानी निकलने लगता है उसमें, जबकि आप कोई मोटर सेट नहीं किए हो। कोई मोटर सेट करते हो नहीं, तब पर भी पानी निकलता है, कारण क्या है, प्रेशर बन जाता है। तो ये बाष्पोत्सर्जन से थोड़ा बहुत भी जल निकलता है, नहीं तो नीचे से प्रेशर बना रहता है और पेड़ पौधों के जल संतुलन को ये बनाए रखता है बाष्पोत्सर्जन। इतना बात समझ में आया। दूसरा बात, ये पेड़ पौधा के टेम्परेचर को बनाए रखता है, इसका कितना टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है। दूसरा बात भी आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, और इसका रेट अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। देखिए सपोज डेट मकई का पौधा आप लोग देखे होंगे, मकई का पौधा देखे हैं। मकई के पौधा मान लीजिए है, देखिए ये मकई का पौधा, किसका पौधा, भुट्टा समझते हैं ना, भुट्टा, भुट्टा जो हो रहा है मकई का पौधा है। मकई के पौधा को जब आप मकई का रेट है, देखिए मतलब वो एक दिन में यहाँ लिखे होंगे शायद हम, देखिए प्रतिदिन एक दिन में 3 से 4 लीटर वो क्या निकाल देता है, एक दिन में 3 से 4 लीटर जल निकालता है। सोचिए एक मकई का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर जल निकालता है। मान लिया जाए 3 लीटर निकाला, कितना निकाला, 3 लीटर निकाला। लगभग अच्छे दिन उसको लग जाता है बड़ा होने में, फलने फूलने में हो जाता है ना। मान लिया जाए कि 1 महीना का समय, 1 महीना से ज्यादा लगता है, इतना बात जानते हैं। हम 1 महीना लेते हैं, 1 महीना में वो बताइए 1 महीना में कितना लीटर अब निकालेगा। 1 महीना में 30 दिन होता है कि नहीं होता, 30 गुना 3 कर लेंगे, मतलब 3 3 90 लीटर, 90 लीटर निकालेगा। एक पौधा हम बोल रहे हैं, पूरा खेत नहीं बोल रहे हैं। एक पौधा कितना निकालेगा, 90 लीटर। अब आप बताइए 20 रुपया वाला जो 1 लीटर आप पानी खरीदते हैं मार्केट से, कई रुपया में देता है, 20 कम की 25 टका में, 20 टका में देता है। तो 90 लीटर 1 महीना में निकालता है, और 1 लीटर दाम हो गया 20 रुपया, कितना हो गया 20 रुपया। तो सोचिए कि 90 गो 9 18, यानी 1800 रुपया खाली वो जले निकाल रहा है। और जबकि 1800 इतना भुट्टो नहीं वो देगा। और अब भुट्टा कै रुपया मिलता है, कै रुपया मिलता है भुट्टा, 10 टका किलो मिलता है ना, भुट्टा मिलता है। सोचिए भुट्टा सस्ता हो जाएगा, इससे यही महंगा हो जाएगा, तब पर भी इसका दाम है। तब क्या कनेक्शन है, सोचिए पानी उतना निकाल रहा है, और पानी आप अब दीजिए, खेत में पटाइएगा तब ना पानी ऊपर जाएगा। आप मतलब पानी देंगे नहीं है तो यो खींच लेगा, नहीं, उसको पानी देना पड़ता। अब पानी का ही रेट ज्यादा है, उससे तो कैसे कमाएगा आदमी, नहीं, इसके पीछे लॉजिक न है। अब देखिए ये सब झोल हो जाएगा 2 मिनट में। बारिश पड़ता है तो वो पानी फिर रिटर्न आप ही के खेत में न आता है, जो पानी बांस बन के उड़ता है वही पानी तो फिर वापस नीचे आता है, तो उसका कीमत कम हो जाता है और इसका कीमत ज्यादा हो जाता है, जिससे आपको आप दोनों तालमेल बना के रखते हो। समझे, इतना बात तो आपको समझ में आया ही होगा। तो देखिए मैं आपको अब पढ़ के दिखाता हूँ। पौधों के बाह्य भागों से जल के रंध्रों द्वारा, पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता। जल का पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन ही क्या कहलाता, वाष्पोत्सर्जन कहलाता। बोलिए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, ऐसा नहीं कहा गया खाली पत्तियों में होता है, मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में और कोई भाग में होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हाईली अधिक देखा जाता है किसमें होगा, पत्तियों में होता है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। कौन क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, बोलिएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ये देखिए, क्योंकि इनमें अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्ती में ही ना अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे आप स्टोमाटा या रंध्र कहते हो। इतना दिमाग में आइए गया होगा, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं पेड़ के जड़ से चोटी तक, यानी जड़ नीचे से लेके ऊपर तक लगातार जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। अब देखिए नीचे से ऊपर जल कैसे जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही जाता है, यदि नहीं होगा। देखिए ये जो हरा है क्यों है बताइए, तो वही कारण है जो हरा है। इसको आप तोड़ के आए, देखिए अच्छा नहीं लगेगा, पौधा से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसको पौधा पत्ती को फेंक दीजिए, तो बताइए सूखेगा कौन, ये सूख जाएगा। कारण क्या है कि वाष्पोत्सर्जन ही नहीं कर पाएगा, कहाँ से जल लेगा, इसमें जो जल होगा सूख के कहानी झोल हो जाएगा, ये सूख नहीं जाएगा। सिमरन बोलो सूखेगा कि नहीं सूखेगा, लेकिन ये सूख जाएगा, ये नहीं सूखेगा। कारण क्या है कि नीचे से जल जाएगा
और इसको कहीं से जल नहीं जाएगा, तो जो जल है वो झोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ई सूख के खत्म, और ई अपना हरा भरा बनाए रखता है। समझ गए होंगे। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रभावित होते, यह अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता प्रदान करता। अवशोषण एवं परिवहन, अवशोषण मतलब जड़ जो पानी खींच रहा है, अवशोषित कर रहा है। पानी सोखा देखे हैं गुलाब, पानी में डालते हैं कैसे पानी सोख लेता है, तो वैसे अवशोषण कर रहा है जड़। जड़ अवशोषण कब कर पाता है, जब वो वाष्पोत्सर्जन करके पानी निकाल देता है तब ना वो खींचता है। तो वही कारण अब परिवहन भी ऊपर कैसे जा रहा है, तो वो निकाल देता तभी। अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन इसी की सहायता से करता है। इसके अलावा यह पौधों के तापक्रम संतुलन में सहायता प्रदान, अभी हम नहीं बताए पेड़ पौधों का तापक्रम वो टेम्परेचर बैलेंस रखता है, यही ना रखता है जी, बोलिए हाँ। अब देखिए फिर क्या लिखे, एक मकई का पौधा प्रतिदिन, पूछ देगा एक मकई का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी निकालता है, 3 से 4 लीटर पानी निकालता है कि नहीं निकालता, तो निकालता है। अब फिर देखिए सोचिए, अभी हम मकई का यहाँ थोड़ा सा हिसाब किए तो उल्टा सीधा हो रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था। यदि आप सेब का हिसाब करोगे देयर इज और गड़बड़। देखिए क्या है, एक सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता, आप कई लीटर पानी रोज पीते होगे, मैक्सिमम 4-5। अब इतना है रेट है, इतना पीना चाहिए, पर पीते होगे उतना नहीं पीते होगे। सोचिए कि 10 से 20 लीटर रोज पानी निकाल रहा है, समझ रहे हैं आप कुछ। अब देखिए पूछ देगा एग्जाम में ये दोनों का, एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर, मान लिया जाए ये पत्ती है, देखिए यही बनाए हैं, ये पत्ती है यहाँ बनाए हैं, बोलता है एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जन करे, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक घंटे से कम समय में निकाल देता है। मान लिया जाए ये पत्ती है, कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम मान लेते हैं इसका वेट होगा, और ये 1 घंटा से कम समय में इतना इसके भार के बराबर जल को बाहर कर देगा। ये पत्ती इसके रंध्र के सहायता से है, देखिए इसमें रंध्र है, दिखा दिया नहीं, आपको दिखता होगा, हालांकि ऊपर वाला न है, माइक्रोस्कोप से देखेगा सब दिखेगा। तो मतलब अपने भार के बराबर 1 घंटा से कम समय में जल ही बाहर कर देता है। क्या पत्ती पेड़ पौधा का एगो पत्ती का हम बात बोले, समझ गए ना आप। तो एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे से कम समय में निकाल सकती है। बोलिए ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए उसके बाद फिर क्या है, बोलता है कि औसतन एक पेड़ पौधा, मान लिया जाए पेड़ है, क्या है पेड़ है, क्या है पेड़ है, तो कहता औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में जितना दिन धरती पे जीवित रहेगा, ही नहीं बोलिएगा इसको हम काट देंगे, काटने का बात बोले जितना दिन अपना जीवित रह सकता है, ऐसा तो नहीं कर रहे हम इसका ठाल जाट तोड़ देंगे, नहीं, जितना दिन ही जीवित रह सकता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के बराबर, भार के करीब 100 गुना, मान लेते हैं कि पेड़ पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो इसका वेट होगा लगभग 2 कुंटल, 200 केजी, ठीक। बोलता है कि अपने भार के करीब 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित कर देगा जीवन काल में, जब से जितना भार होगा मान लेते हैं इसका 100 गुना कर देंगे, तो देखिए कितना वजन पानी बाहर कर सकता, अपने जीवन काल का 100 गुना पानी कौन सी कर देगा, बाहर कर देगा एक पेड़ पौधा। ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो आप हमेशा क्वेश्चन को कर पाइएगा, और वाष्पोत्सर्जन का कॉन्सेप्ट यही है। अब देखिए जड़ इसको पानी को टान पाता है, ठीक है, टान के ऊपर भेजता है, यही सब है, यही से क्वेश्चन बनता है, तापक्रम संतुलन बनाए रखता है, तरह तरह का क्वेश्चन, बस इतना से ही है। और इससे मैं अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।